नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित देव। आज मैं मैथ 11 सिलेबस की बात करूँगा। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो बेस्ड होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा और अप्रॉक्स 29 स्टेट आपको 9, 10, 11, 12 मैथ एनसीईआरटी फॉलो करते हैं और सीबीएसई तो करते ही हैं। तो सबसे पहले हम 11th के सिलेबस की आज बात करेंगे और फिर आगे नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम्स और फिर थर्ड में आपको एक्सरसाइज में भी सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले आपको पढ़ना जो है फर्स्ट चैप्टर सेट्स पढ़ना है। इसका आपको 11th में ही आपको इंट्रोडक्शन होता है स्टार्ट से ही। फिर सेकेंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। थर्ड चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड फिफ्थ इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिक्स्थ इज लीनियर इनइक्वलिटीज। Seventh is permutation and combinations, and 8 is binomial theorem. 9th sequence and series. 10th straight line. 11 conic section. 12 introduction to 3-dimension geometry. 13 limits and derivatives. Mathematical reasoning, statistics and probability. ये 16 चैप्टर है। इसमें हम थोड़ा सा आपको कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो ये आपको मैथमेटिकल रीजनिंग जो है आपको कुछ ईयर से इसे सिलेबस से आपको हटा दिया गया है। उस पर क्वेश्चन भी नहीं आता है, सिलेबस में है भी नहीं। और सेट्स का आपको इंट्रोडक्शन है 11th में एंड रिलेशन एंड फंक्शन 11th में भी पढ़ना है एंड आपको 12 में भी पढ़ना है। सेट्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। और रिलेशन क्या होता है? लिंकिंग और कनेक्टिंग होता है। एंड फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। देन थर्ड में ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, आपको मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल बाय 6 रेशियोज, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोमेट्रिक। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये आपका नया चैप्टर आएगा। देन फिर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म जो होता है आपको पता है, ये a² प्लस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एंड कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो आपको ऑपरेशन होता है जो रियल नंबर और आपको इमेजिनरी नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर, दैट इज z इज इक्वल टू a प्लस ib प्लस माइनस ib, दैट इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। फिर लीनियर इनइक्वलिटीज़, तो आपने इक्वेशन के बारे में तो पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात रही लीनियर इनइक्वलिटीज़ की। तो लीनियर इनइक्वलिटीज़ में आपको क्या पढ़ना है? जैसे आप इक्वेशन अगर कोई लिख रहे हो तो मान लीजिए ax प्लस b इज इक्वल टू 0। जब इक्वल टू LHS और RHS में रहता है तो उसे इक्वेशन देते हैं, और जब यहाँ आपको ग्रेटर देन स्मॉलर देन आ जाए तो वो इनइक्वलिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज द इनइक्वलिटीज। फिर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी है। देन 8 में बाइनोमियल थ्योरम, ये भी आपको नया है। और उसके बाद ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, 10th में आपने पढ़ा था AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी बेस पर आपको सीक्वेंस एंड सीरीज आगे चल के AP, GP और HP में पढ़ना है। फिर स्ट्रेट लाइंस जो है ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही रिलेटेड है, उसी का एक चैप्टर है। फिर 11th में कॉनिक सेक्शन, ये भी उसी से रिलेटेड है। देन 5th में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री, ये भी आपको कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है।
तो इतने चैप्टर हैं, 12 चैप्टर जो हैं वो आपको सारे क्या हैं, ये 11th के हैं। एंड 13 चैप्टर में आपका क्या था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ये कैलकुलस का चैप्टर है जो नए थे, ये 13 है। फिर 14 में आपने मैथमेटिकल रीजनिंग तो पढ़ना ही नहीं है, और 15 में फिर स्टैटिस्टिक्स है, एंड 16 में प्रोबेबिलिटी है। ये आपको इतने चैप्टर पढ़ना है। इसको हम अब डिटेल में देखेंगे, इसका डिटेल। इससे पहले हम बता चुके हैं आपको एक शॉर्ट सिलेबस, अब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि आखिर सेट्स में क्या पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना है, टिर्गो में क्या पढ़ना है, तो ये भी देखेंगे। तो सेट्स में आपको जो एनसीईआरटी में सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है इंट्रोडक्शन। देन सेकेंड में है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, एंड थर्ड में आपको है द एम्प्टी सेट, ये टाइप ऑफ सेट है। फोर्थ में फाइनाइट एंड इनफिनाइट सेट, ये भी टाइप है, इनफिनाइट सेट्स। एंड फिफ्थ में है इक्वल सेट्स, and sixth is subsets, seventh is power set, eight is universal set, and ninth Venn diagrams, ten is operation on sets, 11th is complement of a set, and 12 में जो है प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन और इंटरसेक्शन आपको पढ़ना है, उस पर प्रॉब्लम बेस। तो ये सेट्स पूरा सिलेबस है। ये सारे टॉपिक हम आपको इसके कॉन्सेप्ट भी सबके देंगे और इस पर बेस प्रॉब्लम भी देंगे, और देन एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो भी ये बताएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज, देन एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, और फिर टाइम रहा तो आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा एंड के.सी. सिन्हा फॉर बिहार बोर्ड के लिए, तो ये सारे हम वो कोशिश करेंगे बताने का। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या है। सेट्स के बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। सेट का बहुत यूज़ है खास करके रिलेशन फंक्शन में, और प्रोबेबिलिटी में, स्टैटिस्टिक्स में, इनमें बहुत है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ डाटा को ही सेट भी बोलते हैं। तो थर्ड नंबर आपको रिलेशंस पढ़ना है, एंड फोर्थ इज फंक्शंस। ये 12 में भी चैप्टर पढ़ना है फिर आपको रिलेशन फंक्शन। थर्ड में है
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में आपको एक में इंट्रोडक्शन है और सेकेंड में एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, and fourth is trigonometric functions of sum and difference of two angles, and fifth is trigonometric equations। ये पढ़ना है आपको। थर्ड चैप्टर कंप्लीट है। और हम डिटेल में सिलेबस इसलिए भी लिखा रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी बुक भी उपलब्ध होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है अभी, तो बेटर है आप लोगों के लिए ये डिटेल सिलेबस। इसको नोट डाउन ज़रूर करें अगर ज़रूरत है तो। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। फोर्थ में है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका एक नंबर में इंट्रोडक्शन, सेकेंड में मोटिवेशन, इसमें बहुत कम एक्सरसाइज आपको है। फिर द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये आपको है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फिर हम देखेंगे 5 में क्या है, तो चैप्टर 5 में देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक नंबर में आपको इंट्रोडक्शन, दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तीसरा में है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फोर्थ में है द मॉडुलस, and conjugate of complex number, and fifth is eigenplane and polar representation। पोलर रिप्रेजेंटेशन में आपको टिर्गो का फिर से यूज यहाँ पाएगा। तो ये है 5 एंड 6 नंबर में जो है वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये हैं आपको 6 टॉपिक चैप्टर 5 के। देन आपको चैप्टर 6 में है लीनियर इनइक्वलिटीज, एक में इंट्रोडक्शन, सेकेंड में आपको इनइक्वलिटीज,
and third is algebraic solutions of linear inequalities in one variable and their graphical representation. And fourth is graphical solution of linear inequalities in two variables. Then fifth topic is solution of system of linear inequalities in two variables. ये आपको छठा चैप्टर है। देखते हैं सतमा। सतमा चैप्टर क्या है? परम्यूटेशंस एंड combination. One number is introduction, second fundamental principle of counting, three is permutations, and fourth is combinations. And chapter 8 is binomial theorem. One is introduction and second is binomial theorem for positive integral indices, and then third is general and middle term. तो ये आपका 8 चैप्टर एंड हो गया। फिर नेक्स्ट 9 चैप्टर हम देखेंगे। अब हम चैप्टर 9 देखेंगे। चैप्टर 9 में है सीक्वेंस एंड सीरीज, और इससे जो टॉपिक पढ़ना है इसमें फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, देन सेकेंड सीक्वेंस, एंड थर्ड इज सीरीज, फोर्थ इज arithmetic progression, and fifth is geometric progression, और इसको जीपी
और इसको एपी भी बोलते हैं, जो आपने ये 10th में भी पढ़ा है। देन 6 इज रिलेशन बिटवीन AM, that is the arithmetic mean, and geometric mean, that is the GM, geometric mean. Then 7 is sum to n terms of a special series, जो ना तो AP होगा ना GP होगा, आपको उसके निकालने हैं सम। देन चैप्टर 10th, चैप्टर 10th में आपको पढ़ना है अ स्ट्रेट लाइन, जो कोऑर्डिनेट पे ही है, स्ट्रेट लाइंस। फर्स्ट नंबर में है आपको इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज स्लोप ऑफ लाइन, third is various forms of equation of a line. Then fourth is general equation of a line, and fifth is distance of a point from a line। आपको ये 5 टॉपिक है जो आपको स्ट्रेट लाइंस में पढ़ना है, और चैप्टर 11th में फिर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड चैप्टर है। चैप्टर आपको है 11th में है कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शन में है आपको फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, सेकेंड में है सेक्शंस ऑफ ए कोन, देन 3 में है आपको सर्किल, and fourth is parabola, then fifth is ellipse, and sixth is hyperbola। ये आपको 11th चैप्टर में 6 टॉपिक। अब 12th चैप्टर की हम बात करें, जो इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है। इसमें 1 नंबर में आपको है इंट्रोडक्शन, 2 नंबर में है कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन in 3D space, एंड थर्ड में है आपको कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट in a space, and fourth is distance between 2 points, and fifth is section formula, आपको ये सब जो है टॉपिक इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री में पढ़ना है। अब हम 13 चैप्टर में देख लेते हैं। चैप्टर 13 है आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड
डेरिवेटिव्स। इसमें तो फर्स्ट में आपको पता ही है इंट्रोडक्शन, सेकेंड जो होगा वो होगा लिमिट्स, इनिशिएटिव, डेरिवेटिव्स आइडिया दे सकते हैं डेरिवेटिव्स, एंड थर्ड इज लिमिट्स, एंड फोर्थ इज लिमिट्स ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस, एंड फिफ्थ इज डेरिवेटिव्स। सॉरी यहाँ पर डेरिवेटिव्स ने देके इसको आप इंस्टूटेटिव आइडिया ऑफ डेरिवेटिव्स। यहाँ सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिलेगा, फिर जो प्रॉब्लम है मेन डेरिवेटिव्स, ये 5वां टॉपिक के बाद। देन 13 हो गया चैप्टर, एंड 14, 15, 16। ट्वेल्व में आपको 13 चैप्टर है, इसमें 16 चैप्टर है। 16 में एक हट जाएगा तो आपको 15 चैप्टर है। 14 में मैथमेटिकल रीजनिंग जो सिलेबस में नहीं है, अब तो हो सकता है सिलेबस और कम हो जाए। रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको पहले जो सिलेबस था वो इंट्रोडक्शन, सेकेंड में स्टेटमेंट्स, थर्ड में न्यू स्टेटमेंट्स फ्रॉम ओल्ड, and fourth is a special words, phrases. Fifth is implications, and sixth is validating statements. 14, देन 15 में है आपको स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ना है आपको? फर्स्ट में तो इंट्रोडक्शन, सेकेंड में मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, एंड थर्ड इज range, fourth is mean deviation, fifth is variance, and a standard deviation, and sixth is analysis of frequency distribution, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको है 14 एंड 15 चैप्टर एंड हो गया। एंड अब है 16 में प्रोबेबिलिटी, चलिए फिर लास्ट चैप्टर है जो 15वां आपको पढ़ना है, लेकिन 16 है।
प्रोबेबिलिटी में हम देखेंगे पहला में तो इंट्रोडक्शन, देन सेकेंड इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, random experiments, third is event, fourth is axiomatic approach to probability। ये हमारा सिलेबस का टॉपिक है, ये एंड हो गया। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज देते रहेंगे। सेकेंड, इस कॉन्सेप्ट पर कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला, एंड सेकेंड इसी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला पर फिर प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल्स। थर्ड इज NCERT exercises, fourth is private book, R.S. Agarwal, R.D. Sharma, K.C. Sinha, and fifth is NCERT एग्जाम्पलर। फिर से हम बोल देते हैं कि मेरा जो चैनल है या मेरा वीडियो है वो केवल CBSE के लिए नहीं है, स्टेट बोर्ड और CBSE दोनों के लिए है, क्योंकि लगभग बोर्ड में आपको NCERT फॉलो किया जाता है, बस उसका क्वेश्चन का पैटर्न जो एग्ज़ाम बोर्ड में आता है वो अलग होता है, बट सिलेबस अप्रॉक्स लगभग सब सेम है। एक बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है, वहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, MCQ जो वो है वो आपको स्टेट बोर्ड में, ज़्यादातर स्टेट बोर्ड में अधिक पूछा जाता है, आपको CBSE में कम, इस बार थोड़ा ज़्यादा था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा वीडियो लगे और आगे भी देखना चाहते हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।